है डे 3 और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह के 4 बज चुके हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर हम स्टडी करते हैं और स्टडी से रिलेटेड बातें करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैं छत पे आई थी, तो छत का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है क्योंकि अभी अच्छा मौसम है। छत पे आई थी टहलने के लिए ताकि थोड़ा नींद खुले और मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर पाऊँ। सोते सोते पढ़ने बैठूंगी तो पक्का दोबारा से लुढ़क जाऊंगी और सो जाऊंगी। फिर सुबह 7 बजे ही उठना हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले उठना है, उठ के थोड़ा सा टहलना है और पानी पीना है ताकि नींद अच्छे से खुल जाए और पढ़ने में नींद ना आए। अभी मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। नीचे आकर से 6 बजे तक मैं पढ़ाई कंप्लीट करने वाली हूँ। तो पहला सेशन होता है मेरा। सेशन ख़त्म करने के बाद जब मैं ऊपर आई थी तो कुछ इस कदर उजाला हो चुका था। पेड़ पर मोर बैठी इतनी सुंदर लग रही थी मुझे। अभी ये उड़ के दूसरी छत पे चली जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यार। अभी तो कुछ भी टाइम नहीं बचा। यूपी टेट एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, सिर्फ अच्छे बच्चे हैं। कैसे सिलेबस कवर होगा, कैसे पढ़ाई होगी, थोड़ा सा टेंशन तो हो रही है, पर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो गाइस, सुबह मैं उठी थी 4 बजे। पहले मैं 2 बजे उठी थी। 2 बजे उठने के बाद में मैंने स्टडी करने का सोचा तो लाइट चली गई। मैं सोचा था 2 बजे उठ के 6 बजे तक 3-4 घंटे होते हैं, उसमें अच्छे से पढ़ाई करूँगी, पर लाइट नहीं आई तो फिर मैं वापस से सो गई। और उसके बाद फिर मैं 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठने के बाद मैंने अपना स्टडी शुरू किया। 5:30-6 बजे तक मैंने पढ़ाई की। अभी तो 6 सवा 6 बज रहा होगा। और उसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी। साफ़ सफाई करने के बाद मैं वापस से अपने स्टडी शुरू करूँगी। और मैं नहाकर पूजा करने के लिए आ गई हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर लिया है। थोड़ा सा नाश्ता करूँगी और नाश्ते में आज चाय और सूजी का हलवा बना है। घर के थोड़े बहुत छोटे मोटे काम निपटा लिए 6:30 बजे से 9 बजे तक और नहा लिया। इतना सा हो गया। अब 9 बजे मैं स्टडी करने के लिए बैठूँगी नाश्ता करने के बाद। नाश्ता मैंने नहीं बनाया है, नाश्ता मम्मी ने बनाया है। चाय मैंने बनाई थी। घर में रहने का यही बेनिफिट होता है। अगर आप घर पे रह के स्टडी करते हो तो थोड़ा शोर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। शोर होगा, चिल्लम चिल्ली होगी, पर घर में आपको टाइम से नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा। और मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। नाश्ता मम्मी ने बनाया था, इतना स्वाद हो रहा था, इतना स्वादिष्ट खाना रोज़ आपको खाने को मिलेगा। यहीं अगर मैं बाहर रह रही होती तो शायद एक खाना मुझे ही बनाना पड़ता, बहुत सारा टाइम उसमें बर्बाद होता। इसीलिए घर में रहने का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी ख़त्म कर ली है, नाश्ता भी ख़त्म कर लिया है। अब मैं थोड़ी देर स्टडी करूँगी। और गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। जितना ही एग्ज़ाम सर पे आ रहा है उतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा है। तो आज की मैंने टू डू लिस्ट बना दी थी और अब मैं स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। आज मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाऊँगी। अब मैं थोड़ी देर ही स्टडी करूँगी क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है कोचिंग ढूंढने के लिए। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऑफ़लाइन कोचिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि बोल रहे हैं सारे लोग कि ऑफ़लाइन कोचिंग में फ़ोकस अच्छा रहता है, ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा सा मन भटकता है। तो ये मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है कि सुबह 4 बजे उठना है, फिर 4:30 बजे से 6 बजे तक सारे पढ़ाई करनी है। और उसके बाद 8:30 से 10:30 बजे तक पढ़ाई करनी है। फिर 12 से 1:30 बजे तक पढ़ाई करनी है। फिर बीच में थोड़ा सा गैप देना है और 4 से 6 पढ़ाई करनी है। उसके बाद खाना बनाना है और फिर 10 बजे से और फिर 7:30 बजे से 10:30 बजे तक पढ़ाई करनी है। तो गाइस, पढ़ाई करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ कोचिंग ढूंढने के लिए। सोच रही हूँ ऑफ़लाइन कोचिंग भी ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं कहीं जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ यूपी टेट मतलब जो हमारे इधर का टेट होता है वो ही मान्यता मांगते हैं, सी टेट की मान्यता नहीं मांगते हैं जैसे। इसीलिए यूपी टेट को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऑनलाइन कोचिंग में ऐसे होता है कि इंसान का फोकस नहीं बन पाता। चलो अभी पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, उसके चक्कर में बहुत गैप होता है। लेकिन ऑफ़लाइन कोचिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑफ़लाइन कोचिंग में रेगुलर जाना, रेगुलर काम करना, क्योंकि वहाँ चेक होता है सारा काम।
इसी वजह से। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। भाई साहब, मई जून की गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना ज़्यादा धूप गर्मी हो रखी है। और मैं बाहर कैमरे से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था बाहर देखने में, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। अब शर्म भी लगती है रिकॉर्ड करने में, क्योंकि अभी हम न्यू हैं, तो ऐसे लड़की ऊपर से ऐसे कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करना, सारे लोग देखने लगते हैं, सारे लोग। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, पर मैंने थोड़ा सा चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। सारे लोग रूम लेके बाहर रह रहे हैं, लेकिन मैं रूम लेके बाहर नहीं रहूँगी। मैं घर पे से अप डाउन करूँगी कोचिंग, क्योंकि 10-15 मिनट का रास्ता है, तो घर से अप डाउन कर लूँगी। 1-2 कोचिंग को पता किया था, अच्छी हैं, 3-4 हज़ार रुपये ले रही हैं। मैं घर के लिए वापस जा रही हूँ, तो मैं घर पे आ गई हूँ। और इसके बाद मम्मी ने चाय बना दिया था, तो चाय पी लिया और थोड़ी देर छत पे टहलने के लिए आ गई। अंधेरा हो गया है, 7 बज गया है। पड़ोस में घरों में लाइटें जल रही हैं, और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा उजाला है। बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे छत पे, क्योंकि यहाँ पे कोई शोर नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है। नीचे मैं बस वही सोच रही थी, थोड़ा सा स्ट्रेस में बैठी थी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अब सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस तो होता ही है। और अब मैं तो बस थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी, 1-2 घंटे, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। आज का दिन तो सारा बाहर घूमने में, टहलने में निकल गया। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ऑफ़लाइन कोचिंग करूँ या नहीं करूँ ये भी बताना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।